चलिए जानते हैं उत्तराखंड की 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। राष्ट्रपति के राजकीय भोज में परोसी उत्तराखंड की थाली। राष्ट्रपति भवन में आयोजित राजकीय भोज में उत्तराखंड की पारंपरिक थाली ने अंतर्राष्ट्रीय मंच पर खास पहचान बनाई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की ओर से यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्टा और यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वान डेर लेयन के सम्मान में ये विशेष भोज दिया गया। मेन्यू में जखिया आलू, सुंदर कला थिचोनी, भांग मठरी और झंगोरा की खीर जैसे उत्तराखंड के प्रसिद्ध व्यंजन शामिल किए गए। इस अवसर पर हिमालयी राज्यों की पाक परंपराओं को केंद्र में रखा गया, जिसे भारत की सांस्कृतिक विविधता और पारंपरिक खानपान की समृद्ध विरासत को वैश्विक मेहमानों के सामने प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत किया गया। रुड़की में फटा सिलेंडर, 3 युवक झुलसे। हरिद्वार जिले के रुड़की में बुधवार सुबह एक चाय की दुकान में गैस सिलेंडर फटने से बड़ा हादसा हो गया। इस हादसे में दुकान पर मौजूद 3 युवक गंभीर रूप से झुलस गए। विस्फोट की आवाज इतनी तेज थी कि करीब 1 किलोमीटर दूर तक सुनाई दी और पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई। घटना गंगा नहर कोतवाली क्षेत्र के रामपुर चुंगी की है। बताया जा रहा है कि बारिश के दौरान लोग चाय पीने के लिए दुकान पर जुटे थे, तभी सिलेंडर में गैस रिसाव हुआ और 15 किलो का सिलेंडर अचानक फट गया। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। खादिमों की कब्र से कैसे बनी बुल्ले शाह की मजार। मसूरी में सूफी कवि बाबा बुल्ले शाह की मजार को तोड़े जाने के बाद विवाद लगातार गहराता जा रहा है। मजार समिति और स्थानीय लोग इसे आस्था और साझा सांस्कृतिक विरासत पर हमला बता रहे हैं, जबकि कुछ संगठनों ने इसे अवैध धार्मिक संरचना करार दिया है। घटना के बाद पुलिस ने मजार समिति की शिकायत पर मामला दर्ज कर लिया है और इलाके में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। मजार स्थल को क्राइम सीन घोषित कर दिया गया है। इस घटना के बाद मसूरी जैसे शांत पर्यटन शहर में तनाव का माहौल बन गया है और प्रशासन स्थिति पर कड़ी नजर बनाए हुए है। मुख्यमंत्री नमक पोषण योजना नमक नमूना सेंट्रल लैब में पास। मुख्यमंत्री नमक पोषण योजना के तहत वितरित आयोडीन युक्त नमक को लेकर उठे विवाद पर अब स्थिति साफ हो गई है। पहले राज्य फूड लैब में नमक के नमूने फेल पाए गए थे, जिसके बाद सरकार ने इसकी बिक्री पर रोक लगा दी थी। इसके बाद नमूने गाजियाबाद स्थित राष्ट्रीय खाद्य प्रयोगशाला भेजे गए। केंद्र सरकार की लैब की रिपोर्ट में नमक पूरी तरह शुद्ध पाया गया है और किसी भी तरह की मिलावट की पुष्टि नहीं हुई है। रिपोर्ट में नमूने को सेफ कैटेगरी में रखा गया है, जिससे योजना को लेकर उठे सवालों पर फिलहाल विराम लग गया है। नैनीताल को जाने वाली हाईवे बना मौत का अड्डा। रामपुर काठगोदाम राष्ट्रीय राजमार्ग 109 लगातार सड़क हादसों के चलते चर्चा में है। खासकर लालकुआ से काठगोदाम के बीच बने कट और सर्विस लाइन लोगों की जान के लिए खतरा बन गए हैं। पिछले 1 महीने में इस मार्ग पर 17 सड़क दुर्घटनाएं हुई हैं, जिनमें 10 लोगों की मौत हुई है। हाईवे के डिजाइन और तकनीकी खामियों को लेकर सवाल उठ रहे हैं। मामला नैनीताल हाईकोर्ट तक पहुंच चुका है, जहां सरकार और NHAI से जवाब मांगा गया है। जिला प्रशासन ने भी स्थलीय निरीक्षण कर खामियां दूर करने के निर्देश दिए हैं। उत्तराखंड वन विभाग ने बचाई नन्हे हाथी की जान। उत्तराखंड वन विभाग ने हरिद्वार के जंगल में समय रहते कार्रवाई कर एक नवजात हाथी की जान बचाई है। 18 जनवरी को गश्त के दौरान वन कर्मियों को 6 से 10 दिन का हाथी गंभीर हालत में पड़ा मिला, जो आंखें भी नहीं खोल पा रहा था। जांच में उसकी सांसें चलती पाई गईं, जिसके बाद तुरंत रेस्क्यू टीम बुलाकर उपचार शुरू किया गया। दवाइयों, नहलाने और नियमित देखभाल से उसकी हालत में सुधार हुआ है। DFO स्वप्निल अनिरुद्ध के अनुसार अब नन्हा हाथी स्वस्थ है और जल्द उसे उसके झुंड से मिलाने की तैयारी की जा रही है। हरियाणवी बॉक्सर स्वीटी बुरा ने अल्मोड़ा में दिखाई दादागिरी। अल्मोड़ा में हरियाणा की अंतर्राष्ट्रीय बॉक्सर स्वीटी बुरा का विवादित वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में वो बीच सड़क एक स्थानीय युवक को थप्पड़ मारती नजर आ रही है। आरोप है कि स्वीटी बुरा ने अपनी कार से सड़क पर कूड़ा फेंका, जिसका विरोध करने पर विवाद बढ़ गया। वहीं स्वीटी बुरा ने सभी आरोपों से इनकार करते हुए कहा कि उनके साथ छेड़छाड़ की गई और उन्हें झूठे मामले में फंसाया जा रहा है। पुलिस ने वीडियो के आधार पर जांच शुरू कर दी है और दोनों पक्षों से पूछताछ की जा रही है। उत्तराखंड के सभी जिलों में बारिश। उत्तराखंड के सभी जिलों में मौसम का मिजाज बदला हुआ है। प्रदेश भर में बारिश हो रही है, जबकि 5 जिलों में बर्फबारी दर्ज की गई है। उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, पिथौरागढ़ और देहरादून के ऊंचाई वाले इलाकों में रुक रुक कर हिमपात हुआ है। औली में करीब 2 फीट तक बर्फ जम गई है, जिससे जनजीवन प्रभावित हुआ है। खराब मौसम को देखते हुए कई जिलों में 12वीं तक के स्कूलों में छुट्टी घोषित कर दी गई है। मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि 1 फरवरी तक मौसम ऐसा ही बना रह सकता है।
देहरादून में वीआईपी नंबरों की नीलामी। देहरादून में अब गाड़ियों के साथ फैंसी नंबर भी स्टेटस सिंबल बनते जा रहे हैं। आरटीओ की ऑनलाइन नीलामी में UK07HJ सीरीज के वीआईपी नंबरों पर जमकर बोली लगी। सबसे ज्यादा चर्चा UK07HJ0001 नंबर की रही, जिसे आलोक पुंडीर ने 13,74,000 रुपए में खरीदा। इससे पहले HC सीरीज का 0001 नंबर 13,77,000 में बिका था। इसके अलावा UK07HJ0003 नंबर 4,87,000 और UK07HJ0007 नंबर 3,66,000 रुपए में नीलाम हुआ। नीलामी ने साफ कर दिया कि फैंसी नंबरों का क्रेज लगातार बढ़ रहा है। सुरेश राठौड़ के बेटे ने वकील से की मारपीट। भाजपा से निष्कासित पूर्व विधायक सुरेश राठौड़ के बेटे शिव प्रताप सिंह पर अधिवक्ता से मारपीट का आरोप लगा है। सिडकुल थाना पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। अधिवक्ता चंद्रमोहन ने शिकायत में बताया कि 21 जनवरी की शाम वो अन्य वकीलों के साथ ढाबों के पास खड़े थे। इसी दौरान शिव प्रताप सिंह नशे की हालत में वहां पहुंचा और गाली गलौज करने लगा। विरोध करने पर आरोपी ने बेल्ट और कड़े से मारपीट की। घटना के बाद वकीलों में रोष है और पुलिस CCTV और गवाहों के आधार पर जांच कर रही है। रुद्रप्रयाग के गुप्तकाशी में करंट लगने से महिला की मौत। रुद्रप्रयाग जिले के गुप्तकाशी में करंट लगने से एक महिला की दर्दनाक मौत हो गई। घटना वार्ड नाला क्षेत्र की है, जहां महिला पेड़ पर चढ़कर चारा पत्ती काट रही थी। इसी दौरान पेड़ की टहनी पास से गुजर रही हाई टेंशन लाइन से टकरा गई, जिससे महिला को तेज करंट लगा। करंट लगने के बाद महिला पेड़ पर ही फंस गई और काफी देर तक लटकी रही। सूचना पर पुलिस, विद्युत विभाग और SDRF की टीम मौके पर पहुंची। बिजली सप्लाई बंद कर महिला को नीचे उतारा गया, लेकिन अस्पताल में डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। चार धाम में गैर हिंदुओं पर रोक के समर्थन में वक्फ बोर्ड। चार धाम यात्रा में गैर हिंदुओं के प्रवेश पर रोक के प्रस्ताव को उत्तराखंड वक्फ बोर्ड ने समर्थन दिया है। वक्फ बोर्ड अध्यक्ष शादाब शम्स ने कहा कि जिन लोगों की आस्था सनातन धर्म के तीर्थों से नहीं जुड़ी है, उनकी एंट्री पर रोक उचित है। उन्होंने कहा कि धर्म स्थल आस्था और श्रद्धा के केंद्र होते हैं, न कि पर्यटन स्थल। जहाँ आस्था नहीं होती, वहाँ जाने से अनावश्यक विवाद और टकराव की स्थिति बन सकती है। बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के प्रस्ताव के बाद ये मुद्दा सियासी बहस का रूप ले चुका है। फिलहाल इस पर समर्थन और विरोध दोनों सामने आ रहे हैं। नैनीताल में क्रिकेट टूर्नामेंट को लेकर 5 घंटे चला हंगामा। नैनीताल के DSA मैदान में प्रस्तावित लोकल क्रिकेट टूर्नामेंट से पहले ही बड़ा विवाद खड़ा हो गया। खेल विभाग और नगर पालिका के बीच अधिकारों को लेकर टकराव इतना बढ़ा कि टूर्नामेंट को स्थगित करना पड़ा। नगर पालिका अध्यक्ष डॉक्टर सरस्वती खेतवाल सभासदों के साथ मैदान पहुंची और बिना अनुमति आयोजन पर आपत्ति जताई। विवाद बढ़ने पर पालिका प्रतिनिधियों ने क्रिकेट पिच पर ही धरना दे दिया। करीब 5 घंटे तक चले हंगामे के दौरान माहौल तनावपूर्ण रहा। वहीं खेल विभाग ने पूरे मामले की शिकायत पुलिस में दर्ज कराई है। उत्तरकाशी DM के नाम से फेसबुक पर बनाई फेक आईडी। उत्तरकाशी में साइबर ठगों ने जिलाधिकारी प्रशांत आर्य के नाम से फर्जी फेसबुक आईडी बनाकर ठगी की कोशिश की है। इस आईडी से लोगों को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी जा रही है और बाद में निजी संदेशों के जरिए पैसों की मांग की जा रही है। मामला सामने आने के बाद जिला प्रशासन ने आम जनता को सतर्क रहने की अपील की है। प्रशासन ने स्पष्ट किया कि DM का कोई आधिकारिक फेसबुक अकाउंट नहीं है और न ही वे सोशल मीडिया के जरिए किसी से संपर्क या धनराशि की मांग करते हैं। ऐसे मामलों में तुरंत पुलिस और साइबर सेल को सूचना देने को कहा गया है।